श्री शिवाय दोस्तों, शुक्रवार की रात बहुत खास है। बहुत खास नहीं, बल्कि यह कहूं कि ऐसी रात जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज है 19 जून 2026, शुक्रवार का दिन। और इस दिन जो योग बन रहा है, जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है, जो तिथि का संयोग है, वह साल में एक बार भी नहीं आता। शायद कई सालों में एक बार आता है। और आज रात बस 2 लौंग और 3 कपूर, इतना छोटा सा काम। लेकिन इस रात अगर आपने यह उपाय किया तो भगवान शिव की कृपा आपके घर में उस तरह आएगी जैसे बादल आते हैं और बारिश होती है, बिना रोके, बिना रुके। दोस्तों, आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की एकादशी। और कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी पंचमी तिथि, ये हर महीने आती है। लेकिन आज जो शिवरात्रि है वह साधारण नहीं है। आज शुक्रवार है, मां लक्ष्मी का दिन। आज नक्षत्र है अश्विनी, जो कि देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का नक्षत्र है। और आज सूर्य देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह है वृषभ संक्रांति। तीन शक्तियां एक साथ। जब शिव और शक्ति एक साथ आते हैं, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, जब अश्विनी नक्षत्र की दिव्य ऊर्जा हो, तो उस रात किया गया उपाय 1000 गुना फल देता है। 1000 गुना नहीं, शास्त्रों में तो कहा गया है कि ऐसे योग में किया गया एक छोटा सा प्रयास लाखों जन्मों के पापों को धो देता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में पैसों की तंगी है, अगर कर्ज से परेशान है, अगर बीमारी ने घेर रखा है, अगर नौकरी नहीं मिल रही, अगर विवाह में बाधा आ रही है, अगर व्यापार में नुकसान हो रहा है, या बस अगर घर में शांति नहीं है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं वह मैंने पहले कभी नहीं बताया। 2 लौंग और 3 कपूर का यह रात्रि उपाय, और इसके साथ साथ कुछ और उपाय भी, जो आज की इस दिव्य रात में आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। बने रहिए दोस्तों, अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो इस रात के उपाय को 10 गुना शक्तिशाली बना देगा। यह मंत्र बहुत कम लोगों को पता है, और वह मंत्र और वह जानकारी मैं वीडियो के आखिर में दूंगा। तो शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि आज का दिन इतना खास क्यों है। आज 19 जून 2026 है, शुक्रवार, और आज की तिथि पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की एकादशी है। एकादशी यानी 14वीं तिथि। और कृष्ण पक्ष की एकादशी यह भगवान शिव को सबसे प्रिय है, इसीलिए इसे पंचमी तिथि कहते हैं। अब सोचिए, शुक्रवार को पंचमी तिथि, यह संयोग क्या है? शुक्रवार है मां लक्ष्मी का दिन, और शिवरात्रि है महादेव का दिन। जब शिव और लक्ष्मी एक साथ एक ही दिन प्रसन्न होते हैं, तो क्या मांगोगे जो नहीं मिलेगा? शास्त्रों में कहा गया है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम। अर्थात जब शिव शक्ति से युक्त होते हैं तभी वह सर्वशक्तिमान होते हैं। और आज का दिन ठीक ऐसा ही है, शिव की तिथि और शक्ति का दिन। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की। आज नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य हैं, यानी दिव्य चिकित्सक। जो नक्षत्र बीमारियों को दूर करने वाले देवताओं से जुड़ा हो, उस नक्षत्र में किए गए उपाय स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और समृद्धि लाते हैं। और आज का योग है आयुष्मान योग। आयुष्मान अर्थात लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि। जिस दिन आयुष्मान योग हो, उस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, व्रत, पूजा, उपाय, वह दीर्घकालिक फल देता है, जल्दी फल देता है। यह योग बताता है कि आज जो भी बीज बोओगे वह जल्दी अंकुरित होगा। और सबसे बड़ी बात, आज है वृषभ संक्रांति। आज सूर्य देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। संक्रांति का दिन यह अत्यंत पवित्र दिन होता है। जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक नई लहर आती है।
पुरानी रुकावटें टूटती हैं, नया मार्ग खुलता है। और यह संक्रांति वृषभ राशि में है। वृषभ जो है मां लक्ष्मी की राशि। वृषभ राशि में सूर्य का प्रवेश ये धन, समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज एक नहीं, दो नहीं, तीन दिव्य शक्तियां एक साथ सक्रिय हैं। पंचमी तिथि, शुक्रवार का शक्ति योग और वृषभ संक्रांति। ऐसे दिन में किया गया उपाय जड़ से काम करता है, ऊपर से नहीं, जड़ से। भाग्य की जड़ से, कर्म की जड़ से। और आज जो रात का उपाय मैं बताने वाला हूं वह इन तीनों शक्तियों को एक साथ साधता है। 2 लौंग और 3 कपूर। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे जो रहस्य है, जो शास्त्रीय आधार है, वह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन पहले दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि यह जानकारी आपके काम आएगी, तो नीचे जो हाइप का बटन है उसे जरूर दबाइए। YouTube का यह नया फीचर है, हाइप फीचर। इससे हमारी वीडियो को हाइप पॉइंट्स मिलते हैं और ये वीडियो और लोगों तक पहुंचती है, जिससे और लोगों को भी ये दिव्य ज्ञान मिलेगा। हाइप का बटन नीचे दिखेगा, बस एक बार दबा दीजिए। भगवान आपका ये पुण्य कार्य जरूर देखेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग आज बहुत थके हुए हैं, और ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं, यह मन की थकान है, आत्मा की थकान है। कितनों के घर में महीने का खर्च भी मुश्किल से निकलता है। EMI है, किराया है, बच्चों की फीस है, और महीने के अंत में जेब खाली हो जाती है। आप मेहनत करते हो, दिन रात करते हो, लेकिन फिर भी पैसा हाथ में नहीं टिकता। ये क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा? और कितनों के घर में कर्ज का बोझ है। किसी से उधार लिया था, सोचा था जल्दी चुका देंगे, लेकिन वह कर्ज कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। रात को सोने की कोशिश करते हो, लेकिन नींद नहीं आती। आंखें बंद होती हैं, लेकिन मन में हिसाब किताब चलता रहता है। दोस्तों, यह आपकी गलती नहीं है। ये कभी कभी ग्रहों की दशा होती है, कभी कभी पुराने कर्म होते हैं, कभी कभी घर में वास्तु दोष होता है, और कभी कभी किसी की नजर लग जाती है। और सब कुछ ठीक होते हुए भी बिगड़ता रहता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जो शिव की कृपा है वह इन सब चीजों से बड़ी है। और घर की बात करें, कितने घरों में आज शांति नहीं है। पति पत्नी में रोज झगड़ा होता है, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, घर में एक अजीब सी भारीपन रहती है। मेहमान आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, घर वाले बाहर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। हर तरफ से एक अदृश्य दबाव है। यह नकारात्मक ऊर्जा है दोस्तों, और यह नकारात्मक ऊर्जा घर को अंदर से खोखला कर देती है। और माताएं जो इस वीडियो को देख रही हैं, माताओं के दिल में कितना दर्द होता है। बेटे की नौकरी नहीं लग रही, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, घर का मालिक बीमार है, और वह सुबह उठकर पूजा करती हैं, मंदिर जाती हैं, व्रत रखती हैं, फिर भी लगता है कि भगवान सुन नहीं रहे। माताओं, आपकी पूजा व्यर्थ नहीं गई। भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं। कभी कभी देर होती है, लेकिन निराश मत होइए। आज की रात आपके लिए है। आज भोलेनाथ आपकी सुनेंगे। और युवा जो देख रहे हैं, जिन्होंने बड़े सपने देखे थे, पढ़े लिखे हैं, मेहनत भी की, लेकिन फिर भी कहीं अटके हुए हैं। नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होता है कि बात नहीं बनती। व्यापार शुरू किया तो घाटा हो गया। मन में एक हीनता आ गई है, मुझसे नहीं होगा। दोस्तों, ये आपके अंदर की कमजोरी नहीं है, ये ग्रहों की बाधा है। और ग्रहों की बाधा दूर होती है उपाय से, श्रद्धा से, और भगवान की कृपा से। आज की रात 2 लौंग और 3 कपूर, यह सब बदलने वाला है। लेकिन पहले मुझे आपको कुछ और बताना है। एक रहस्य है जो अधिकतर लोग नहीं जानते। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। आप जानते हैं कि कपूर जलाया जाता है, लौंग चढ़ाई जाती है, ये सब हम बचपन से देखते आए हैं।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा क्यों? सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कुछ गहरा है? दोस्तों, हर उपाय के पीछे एक विज्ञान है, एक दिव्य विज्ञान। और जब आप उस विज्ञान को समझते हैं तो उपाय की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि तब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप जानते हो कि क्यों कर रहे हो। और अधिकतर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो उपाय करते हैं लेकिन गलत समय पर। कपूर जलाते हैं दिन में, दोपहर में, कभी भी। लौंग चढ़ाते हैं जब मन में आया, और फिर कहते हैं कि उपाय काम नहीं किया। दोस्तों, जैसे खेती में बीज का समय होता है, जैसे दवाई खाने का समय होता है, उसी तरह उपाय का भी समय होता है। और जो उपाय मैं आज बताने वाला हूं वह रात का उपाय है, रात को सोने से पहले। और रात में क्यों? इसके पीछे का रहस्य मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले एक और बात। 2 लौंग और 3 कपूर, यह संख्या भी अचानक नहीं है। 2 और 3, इन संख्याओं का अपना दिव्य महत्व है। और यह महत्व आज की तिथि से सीधे जुड़ा है। कैसे? यह मैं पार्ट 5 में बताऊंगा। और इस उपाय में एक बात और है जो मैं आज पहली बार बता रहा हूं, एक विशेष मंत्र। वह मंत्र जो इस रात के संयोग में सबसे शक्तिशाली है। वह मंत्र वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो जो देख रहे हैं, वीडियो बंद मत कीजिए। और जो दोस्तों को यह वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, करिए। क्योंकि यह जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सब के लिए है जो आज तकलीफ में है। दोस्तों, अब आते हैं मुख्य बात पर। आज की रात का उपाय है 2 लौंग और 3 कपूर। पहले बात करते हैं लौंग की। लौंग, यह सिर्फ मसाला नहीं है, यह एक दिव्य औषधि है। शास्त्रों में लौंग को लवंग कहा गया है। और लवंग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जब हम शिव को लौंग अर्पित करते हैं तो हम उनकी उस शक्ति को जगाते हैं जो हमारे जीवन से नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है। लौंग में एक विशेष तत्व होता है, यूजेनॉल। यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। जहां लौंग जलती है वहां का वातावरण शुद्ध होता है, घर की हवा साफ होती है। और जब हवा साफ होती है तो विचार साफ होते हैं। जब विचार साफ होते हैं तो निर्णय सही होते हैं। और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन बदलता है। और 2 लौंग, ये संख्या भी महत्वपूर्ण है। 2, ये जोड़े का प्रतीक है। 2 यानी शिव शक्ति, 2 यानी पुरुष प्रकृति, 2 यानी दिन और रात का संतुलन। जब हम 2 लौंग अर्पित करते हैं तो हम जीवन में संतुलन मांगते हैं, संतुलन जो सुख और शांति लाता है। अब बात करते हैं कपूर की। कपूर, यह सबसे पवित्र पूजन सामग्री है। कपूर जब जलता है तो पूरा जल जाता है, कोई राख नहीं बचती। यह कपूर का स्वभाव है और यही इसका संदेश है। अहंकार को पूरी तरह जला दो। जो कुछ पुराना है, बुरा है, नकारात्मक है, उसे कपूर की तरह जला दो। कोई निशान नहीं रहने दो। कपूर को शास्त्रों में कर्पूर कहते हैं। भगवान शिव आरती में कपूर जलाना अनिवार्य माना गया है। क्यों? क्योंकि कपूर का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है, शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। जहां कपूर जलता है वहां देवताओं का वास होता है। और 3 कपूर, 3 अंक है ब्रह्मा विष्णु महेश का। 3 यानी सृष्टि पालन संहार, 3 यानी भूत भविष्य वर्तमान, 3 यानी तन मन धन। जब आप 3 कपूर जलाते हैं तो आप तीनों लोकों की शक्ति को एक साथ साधते हैं। और 2 लौंग, 3 कपूर, 5, 5, यह पंचतत्व का अंक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व। जब आपका उपाय 5 की संख्या में होता है तो वह पंचतत्व को संतुलित करता है। और पंचतत्व जब संतुलित होते हैं तो कोई भी बाधा नहीं रुक सकती। अब यह उपाय रात को क्यों? दोस्तों, रात का समय बहुत शक्तिशाली होता है। आयुर्वेद में और ज्योतिष में रात के बारे में कहा गया है, रात्रो पूजा विशेष फलदायिनी। रात में की गई पूजा और उपाय विशेष फल देते हैं। क्यों? क्योंकि रात में शोर शराबा कम होता है, मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है
तो आपकी श्रद्धा और आपका संकल्प सीधे भगवान तक पहुंचता है, बिना किसी रुकावट के। और पंचमी तिथि की रात, यह तो विशेष रूप से शिव की रात है। इस रात महादेव जागते हैं। इस रात उनकी कृपा का दरवाजा खुला रहता है। इस रात जो मांगो वह मिलता है। दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि यह उपाय किसके लिए है। और सुनिए, यह उपाय लगभग हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से गुजर रहा है। माताओं के लिए, अगर आपके घर में बच्चों को लेकर चिंता है, बेटे की नौकरी, बेटी का विवाह, बच्चे की पढ़ाई, तो यह उपाय आपके लिए है। मां की श्रद्धा से की गई पूजा सबसे शक्तिशाली होती है। आज रात आप यह उपाय करिए और मन में अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करिए। भगवान शिव मां की प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं करते। बहनों के लिए, जिन बहनों के विवाह में बाधा आ रही है, जिनके पति की तरक्की नहीं हो रही, जिनके घर में कलह है, यह उपाय आपके लिए है। शुक्रवार की रात मां लक्ष्मी की कृपा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। और आज शुक्रवार को शिवरात्रि है, यानी शिव और शक्ति दोनों एक साथ प्रसन्न हैं। बेटों के लिए, जो नौकरी की तलाश में हैं, अगर आपने इंटरव्यू दिए, मेहनत की, लेकिन कुछ अटक रहा है, तो आज की रात यह उपाय करिए। और जब करो तो यह संकल्प लो, हे महादेव, मेरे मार्ग की बाधा दूर करो। विश्वास रखो, भगवान सुनते हैं। व्यापारियों के लिए, जिनका व्यापार मंदा है, जिन्हें घाटा हो रहा है, जो कर्ज में डूबे हैं, यह उपाय आपके लिए भी है। आज की रात कपूर जलाकर अपनी दुकान या व्यापार स्थल की दिशा में मुंह करके प्रार्थना करिए। अगर घर से दुकान दूर है तो घर में ही करिए। बीमारों के लिए और जिनके परिवार में कोई बीमार है, आज अश्विनी नक्षत्र है, जो स्वास्थ्य के देवताओं का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में किया गया उपाय जिस परिवार में बीमारी है उसे स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। जिनके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, जहां बार बार झगड़ा होता है, जहां घर में शांति नहीं है, जहां कोई अदृश्य दबाव है, वहां आज रात कपूर जलाना अत्यंत आवश्यक है। कपूर का धुआं नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग हैं, जो अपनी उम्र के इस पड़ाव में शांति, स्वास्थ्य और परिवार की खुशी चाहते हैं, उनके लिए भी यह उपाय है। आज आयुष्मान योग है, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का योग। दोस्तों, हर कोई इस उपाय को कर सकता है। कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई उम्र नहीं। जो भी श्रद्धा से करेगा, फल मिलेगा। और हां दोस्तों, अभी एक काम करिए, नीचे YouTube हाइप का बटन है, उसे दबाइए। ये एक नया फीचर है जो YouTube ने शुरू किया है। जब आप हाइप करते हो तो यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचती है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके घर में एक उपाय से जीवन बदला, किसी और के घर में भी बदल सकता है। हाइप दबाइए, यह एक पुण्य कार्य है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि यह उपाय कैसे करना है। ध्यान से सुनिए, एक एक बात नोट कर लीजिए। समय, आज की रात भद्रा शाम 6:54 बजे समाप्त हो जाएगी, तो उपाय के लिए सही समय है रात 7:00 बजे के बाद। और सबसे उत्तम समय है रात 8:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच, क्योंकि आज नक्षत्र भरणी रात 8:14 बजे से शुरू होगा। और भरणी नक्षत्र यमराज का नक्षत्र है, जो कि परिवर्तन का प्रतीक है, पुराने को हटाकर नए को स्थान देने का नक्षत्र। रात को शिवरात्रि का विशेष समय निशीथकाल मध्यरात्रि के आसपास होता है। अगर आप जाग सकते हैं तो रात 12 बजे के आसपास भी यह उपाय कर सकते हैं। यह सबसे शक्तिशाली समय होगा। तैयारी, स्नान करके या कम से कम हाथ मुंह धोकर पूजा स्थल पर बैठिए। अगर घर में मंदिर है वहां बैठिए, अगर नहीं है तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठिए। एक छोटी सी थाली लीजिए, उसमें रखिए 2 लौंग, 3 कपूर, एक छोटा दीपक। घी का या तेल का उपाय की विधि, पहले दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय मन में कहिए, हे महादेव, इस ज्योति को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूं। फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान कीजिए। आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए,
भगवान शिव अपने आसन पर विराजमान हैं। गंगा उनकी जटाओं से बह रही है, त्रिशूल उनके हाथ में है और उनकी आंखें खुली हैं, आपकी ओर देख रही हैं। वो आपको देख रही हैं। अब 3 कपूर एक एक करके जलाइए। जब पहला कपूर जलाएं, मन में कहिए, हे महादेव, मेरे जीवन से गरीबी और अभाव को जला दो। जब दूसरा जलाएं, कहिए, हे महादेव, मेरे घर की नकारात्मकता को जला दो। जब तीसरा जलाएं, कहिए, हे महादेव, मेरे मन की शंका और डर को जला दो। इसके बाद दोनों लौंग लेकर दीपक की लौ के सामने रखिए। लौंग को जलाइए मत, बस अर्पित कीजिए। और जब अर्पित करें, कहिए, यह लवंग मैं आपको समर्पित करती हूं। जैसे यह सुगंध चारों ओर फैलती है, वैसे ही मेरे घर में सुख और समृद्धि फैल जाए। अब मंत्र जपिए। मंत्र है चो नमः शिवाय। इसे 108 बार जपिए। माला से जप करें तो उत्तम है। माला नहीं है तो हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं। और अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 21 बार जपिए। लेकिन जितना ज्यादा जपोगे उतना अच्छा। जप करते समय आंखें बंद रखिए। मन को भटकने मत दीजिए। सिर्फ चो नमः शिवाय, बस यही। जब जप पूरा हो जाए तो भगवान के सामने प्रणाम कीजिए और मन से अपनी मनोकामना बोलिए। जो चाहते हो सीधे बोलो। भगवान से डरने की जरूरत नहीं, वह पिता है। जैसे बच्चा पिता से मांगता है वैसे मांगो। विशेष ध्यान रखें, उपाय करने के बाद घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा न करें। आज की रात शांति से बिताएं। उपाय के बाद किसी को न बताएं कि आपने ये उपाय किया। ये गुप्त रखना जरूरी है। सोने से पहले एक बार और मन में च नमः शिवाय बोलें और विश्वास के साथ सोएं कि भगवान ने सुन लिया। दोस्तों, इसी रात जब सूर्यास्त के बाद घर में एकांत हो, जब दीपक की लौ कांप रही हो, जब कपूर की सुगंध हवा में फैले, तब आप जानेंगे कि यह उपाय कितना शक्तिशाली है। मन में एक अजीब सी शांति आएगी, एक आश्वासन आएगा कि सब ठीक होगा। और वह शांति महादेव का आशीर्वाद है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और उपाय बताता हूं जो आज की रात के संयोग में विशेष रूप से फलदायी हैं। उपाय 1, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर में बार बार झगड़ा होता है, अगर घर में कोई अदृश्य भारीपन है, अगर सदस्यों में मनमुटाव रहता है, तो यह उपाय जरूर करिए। आज रात एक कटोरी में थोड़ा सा नमक लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और उस मिश्रण को घर के हर कोने में थोड़ा थोड़ा रखिए, 4 कोनों में और दरवाजे के दोनों तरफ। ये नमक और हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। सुबह उठकर इस नमक को घर से बाहर फेंक दीजिए, बहते पानी में बहा दीजिए, नल के पानी में भी चल जाएगा। ये उपाय 7 दिन करिए, हर रात। आप खुद महसूस करेंगे कि घर का माहौल बदल गया। उपाय 2, धन आगमन के लिए शुक्रवार रात का उपाय। आज शुक्रवार है, मां लक्ष्मी का दिन। शुक्रवार की रात मां लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। आज रात एक सफेद कागज पर हल्दी से या केसर से लिखिए श्री और शो। इस कागज को अपने बटुए में या धन रखने की जगह पर रखिए। इसके साथ मां लक्ष्मी के सामने एक दीपक जलाइए और यह मंत्र 21 बार जपिए, चो श्री महालक्ष्मी नमः। ये उपाय शुक्रवार की रात करने से धन की बाधाएं दूर होती हैं और नए स्रोत खुलते हैं। उपाय 3, बीमारी दूर करने का अश्विनी नक्षत्र उपाय। आज अश्विनी नक्षत्र है जो स्वास्थ्य से जुड़ा है। इस नक्षत्र में एक बहुत सरल उपाय है। जिस घर में कोई बीमार हो, आज रात उस बीमार व्यक्ति के सिरहाने एक पानी का गिलास रखिए और उसमें तुलसी के 5 पत्ते डाल दीजिए। सुबह उठकर वह पानी बाहर किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। यह उपाय 7 दिन करिए। अश्विनी कुमारों की कृपा से घर में स्वास्थ्य का वातावरण बनता है। उपाय 4, वृषभ संक्रांति का विशेष उपाय। आज सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह संक्रांति काल है। संक्रांति के दिन कुछ न कुछ दान जरूर करें। आज रात अगर संभव हो किसी गरीब को भोजन कराएं।
या कुछ अनाज दान करें या किसी मंदिर में घी का दीपक चढ़ाएं। शास्त्रों में कहा गया है, संक्रांतो दानम विशेष फलम। संक्रांति पर दिया गया दान विशेष फल देता है। छोटा दान भी बड़ा फल देता है, बस मन साफ होना चाहिए। उपाय 5, पंचमी तिथि की रात का जल अभिषेक। दोस्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज रात उन पर जल अभिषेक जरूर करिए, और अगर नहीं है तो कोई भी छोटी सी गोलाकार पत्थर को शिवलिंग मानकर पूजन कर सकते हैं। अभिषेक के लिए एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा दूध, थोड़ी चीनी और एक लौंग डाल दीजिए, और यह जल भगवान शिव पर धीरे धीरे अर्पित करिए। जब जल चढ़ाएं तो यह कहिए, जलाभिषेकन समर्पयामि। हे महादेव, मेरे जीवन की कठिनाइयों को इस जल की तरह बहा ले जाओ। ये बहुत सरल उपाय है, लेकिन पंचमी तिथि की रात इसका फल असाधारण होता है। दोस्तों, अब मैं आपको वह गलतियां बताता हूं जो लोग उपाय करते समय करते हैं, और इन गलतियों की वजह से उनके उपाय काम नहीं करते। पहली गलती, गलत समय पर करना। उपाय का सही समय बहुत मायने रखता है। आज का उपाय रात का है, इसे सुबह या दोपहर मत कीजिए। और आज भद्रा शाम 6:54 तक है। भद्रा काल में नया उपाय शुरू मत कीजिए, 7:00 बजे के बाद ही करिए। दूसरी गलती, उपाय बताना। यह सबसे बड़ी गलती है। उपाय करने के बाद किसी को मत बताइए, न घर में न बाहर, क्योंकि जब हम उपाय बताते हैं तो उसकी शक्ति विभाजित हो जाती है, और कभी कभी जिसे हम बताते हैं उनके मन में संदेह होता है, और वह संदेह हमारे उपाय पर असर डालता है। तीसरी गलती, शंका रखना। उपाय करते समय मन में यह विचार मत लाइए, पता नहीं काम करेगा या नहीं। शंका उपाय की सबसे बड़ी दुश्मन है। श्रद्धा के बिना कोई भी उपाय काम नहीं करता। पूर्ण विश्वास रखिए। चौथी गलती, उपाय अधूरा छोड़ना। बहुत लोग उपाय शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, आज समय नहीं मिला। दोस्तों, जब आप किसी से वादा करते हो तो निभाते हो। भगवान से भी वादा करो और निभाओ। अगर 7 दिन का उपाय है तो 7 दिन पूरे करो। पांचवी गलती, उपाय के बाद गलत व्यवहार। उपाय करने के बाद आज की रात किसी से झगड़ा मत करिए, किसी को बुरा मत बोलिए, माता पिता या बड़ों का अपमान मत करिए, क्योंकि उपाय की शक्ति तब काम करती है जब हमारे कर्म शुद्ध हों। अगर उपाय करके तुरंत कुछ गलत करेंगे तो वह शक्ति नष्ट हो जाएगी। छठी गलती, माता पिता का अनादर। यह मैं हर वीडियो में कहता हूं। शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता और पिता यही आपके प्रथम देव हैं। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है उस घर में कोई भी उपाय बहुत जल्दी फल देता है। आज रात अपने माता पिता के पैर छूकर सोइए। दोस्तों, एक काम करिए, नीचे कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, बस इतना। और साथ में अगर हो सके अपनी एक मनोकामना लिखिए कमेंट में, एक लाइन में, जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए। भगवान शिव हर जगह हैं, वह आपका कमेंट भी देखते हैं। और जब हजारों लाखों लोग एक साथ हर हर महादेव लिखते हैं तो एक सामूहिक ऊर्जा बनती है, एक दिव्य कंपन, और वो कंपन आपकी प्रार्थना को और शक्तिशाली बनाती है। तो लिखिए हर हर महादेव और अपनी मनोकामना। और अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई इस उपाय से लाभान्वित हो तो ये वीडियो उन्हें शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां भी हो। ये नेक काम है, दूसरों तक दिव्य ज्ञान पहुंचाना। यह भी एक प्रकार का पुण्य है। दोस्तों, एक जरूरी बात, YouTube ने एक नया फीचर शुरू किया है, हाइप फीचर। ये नीचे दिखता है, एक हाइप का बटन। जब आप इसे दबाते हो तो इस वीडियो को हाइप पॉइंट्स मिलते हैं, और इन हाइप पॉइंट्स की वजह से यह वीडियो YouTube पर और लोगों को दिखती है। यानी आपके एक क्लिक से हजारों और लोगों तक यह उपाय पहुंच सकता है। सोचिए,
कोई माँ है जो रात को रो रही है, किसी का बेटा बेरोजगार है, किसी के घर में बीमारी है। और अगर यह वीडियो उन तक पहुंचे तो उनकी जिंदगी बदल सकती है आपके हाइप करने से। तो हाइप का बटन जरूर दबाइए, ये एक पुण्य कार्य है। और दोस्तों, लाइक जरूर करिए। लाइक करने से चैनल को ताकत मिलती है, और ताकत मिलती है तो मैं और अच्छी अच्छी जानकारी लाता रहूंगा। सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकॉन दबाइए। बेल आइकॉन इसलिए ताकि जब भी अगला उपाय आए, जब भी कोई जरूरी जानकारी आए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। क्योंकि हर उपाय एक समय के लिए होता है, उस समय को छोड़ दिया तो फिर अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। आपके जीवन में एक भी उपाय काम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, यह मेरी मेहनत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों, अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं उस जीवन की जो आज की रात के बाद शुरू हो सकती है। कल्पना कीजिए, कुछ महीने बाद आप जाग रहे हो, सुबह घर में शांति है, बच्चे ठीक हैं, पैसों की चिंता नहीं है, जो कर्ज था वह धीरे धीरे कम हो रहा है, जो नौकरी के लिए तरसते थे वह मिल गई, जो बीमारी थी वह ठीक हो रही है। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह संभव है। दोस्तों, मुझे हर दिन हजारों मैसेजेस आते हैं। लोग लिखते हैं, भैया आपके बताए उपाय से मेरी नौकरी लगी, भैया मेरी बेटी की शादी हो गई, भैया कर्ज उतर गया, भैया घर में शांति आ गई। ये सब झूठ नहीं है, ये भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, जो भी श्रद्धा से मांगे मिलता है। आज की रात आप जो बीज बोएंगे, श्रद्धा का, विश्वास का, प्रार्थना का, वह बीज अंकुरित होगा। और जब वह पेड़ बनेगा तो उसकी छांव में आपका पूरा परिवार बैठेगा। जो माताएं बेटे की नौकरी के लिए रो रही हैं, आपके बेटे की नौकरी लगेगी। जो बाप कर्ज में डूबे हैं, कर्ज उतरेगा। जो बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, उनका मन लगेगा। जो शादी नहीं हो रही, विवाह के लिए रास्ते खुलेंगे। भगवान शिव, वह भोले हैं, वह जल्दी प्रसन्न होते हैं, बस चाहिए श्रद्धा। और आज की रात, इस पंचमी तिथि पर अगर आपने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह उपाय किया तो भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को अपने हृदय में स्थान देंगे। और देखिए दोस्तों, जब घर में शांति आती है, जब पैसा आता है, जब स्वास्थ्य ठीक होता है, तो जीवन कितना सुंदर लगता है। उठते हैं सुबह और मन में एक गीत होता है, काम पर जाते हैं और मन में उत्साह होता है, रात को सोते हैं और नींद आती है। यह जीवन, यह असली जीवन है, और यह जीवन आपका इंतजार कर रहा है। दरवाजा खटखटाने की देर है। आज रात 2 लौंग और 3 कपूर लेकर भगवान का दरवाजा खटखटाइए, वह खोलेंगे, जरूर खोलेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में आ गए हैं हम, और मैंने वादा किया था एक विशेष मंत्र बताऊंगा। वह मंत्र जो आज की रात के उपाय को 10 गुना शक्तिशाली बनाएगा। वह मंत्र है चो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात्। यह है महामृत्युंजय मंत्र। यह भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इसके बारे में कहा गया है कि यह मंत्र मृत्यु से भी रक्षा करता है। बीमारी, बाधा, कष्ट, शत्रु, सबसे रक्षा करता है। आज रात जब कपूर और लौंग का उपाय करें, उससे पहले यह मंत्र 3 बार जपिए, बस 3 बार, और देखिए उपाय की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। यह मंत्र आज की वृषभ संक्रांति, पंचमी तिथि और अश्विनी नक्षत्र के संयोग में विशेष रूप से प्रभावशाली है। दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेने से पहले भगवान शिव से आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आज आपकी शिवरात्रि है, आज आपका दिन है, और आपके इन भक्तों ने जो इस वीडियो को देखा, अपना समय निकाला, अपनी श्रद्धा लाए। हे प्रभु, इन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करो। जो मां रो रही है, उसके आंसू पोंछो। जो बेटा भटक रहा है, उसे रास्ता दिखाओ। जो व्यापारी घाटे में है, उसे उठाओ। जो बीमार है, उसे स्वास्थ्य दो। जो अकेला है, उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराओ। हे महादेव, इनके घरों में सुख भरो,
इनके परिवारों में प्रेम भरो, इनके जीवन में शांति भरो। महादेव सबका कल्याण करें। हर हर महादेव। दोस्तों, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और अपनी मनोकामना लिखिए। हाइप का बटन दबाइए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और आज की रात श्रद्धा के साथ 2 लौंग और 3 कपूर का यह उपाय जरूर करिए। भगवान आपके साथ हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। हर हर महादेव। जय श्री शिव। और वह उपाय है माचिस की डब्बी का उपाय। जी हां माता बहनों, बस एक माचिस की डब्बी, वही डब्बी जो आपके घर में अभी रखी है, रसोई में, मंदिर के पास या कहीं किसी कोने में। इतनी छोटी सी चीज, लेकिन आज की इस पवित्र रात में इसकी शक्ति इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकती। माता बहनों, बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जिन्होंने यह उपाय पहले कभी नहीं किया और बहुत सी होंगी जिन्होंने सुना तो था पर मौका चूक गईं। पर आज आपके पास एक आखिरी मौका है। इस पूरे साल का, ज्येष्ठ मास की इस शुक्रवार पंचमी का यह संयोग आज के बाद अगले पूरे 1 साल तक नहीं आएगा। तो माता बहनों, यह मौका हाथ से मत जाने दीजिए। अब दोस्तों, जो बहनें हमारे चैनल पर पहले से हैं, वे जानती हैं कि हम जो उपाय बताते हैं वह हवा में नहीं बताते। हर उपाय के पीछे एक कारण होता है, एक शास्त्रीय आधार होता है। और आज भी इस माचिस की डब्बी के उपाय के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। वह रहस्य आज मैं आपको बताऊंगा, पूरी विधि बताऊंगा, सही समय बताऊंगा और वो सारी बातें बताऊंगा जो इस उपाय को सफल बनाती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक विनती है माता बहनों, यह वीडियो बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है, जो इस उपाय की असली चाबी है, वो मैं बीच में बताऊंगा। और जो आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है वो अंत में मिलेगा। तो चलिए माता बहनों, हाथ जोड़िए, मन से प्रणाम करिए और शुरू करते हैं। जय माता दी। जय श्री राम। हर हर महादेव। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह ज्येष्ठ शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस ज्येष्ठ माह की शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किस किस को करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को हमें इस ज्येष्ठ माह की शुक्रवार पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको माचिस की डब्बी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों,
इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों, और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है इस उपाय को लेकर के। आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला उपाय देखिए, आपको क्या करना है। तो माचिस की डब्बी से आप अपने जीवन से हजार क्या लाख क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलट कर देखने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपने माचिस की डब्बी से छोटा सा उपाय कर लिया, तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि माचिस की डब्बी लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाए। माचिस की डब्बी के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए, उपाय पूरा समझिए। सही से समझ के उपाय करेंगे तो 1% ये उपाय काम करता है और जो भी आपके दुश्मन है या जो भी आपके शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक माचिस के डिब्बे से उपाय करना है। अब ये माचिस के डिब्बे ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो देखिए, माचिस की डिब्बी में ये चीज रख देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म, आपके